वेलकम स्टूडेंट्स इन माय न्यू ट्यूटोरियल। तो आज हम क्रिएट टेबल कमांड के बारे में बात करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल डेफिनेशन, दिस कमांड इज यूज्ड टू क्रिएट टेबल इन अ डाटाबेस। तो हमारे पास जो प्रेजेंट डाटाबेस है, अगर उसके अंदर हमने कोई एसक्यूएल कमांड की हेल्प से टेबल बनाना है तो हमें क्रिएट टेबल कमांड का यूज करना पड़ेगा। सबसे पहले इस कमांड का सिंटैक्स देख लेते हैं जो हमें फॉलो करना पड़ता है। तो जो हमारा डिफॉल्ट सिंटैक्स है, क्रिएट टेबल, ये हमें लिखना पड़ेगा। ये मैं प्रैक्टिकली आपको करके बताऊंगा। क्रिएट टेबल, टेबल नेम, मतलब हम जो भी कोई नाम टेबल का देना चाहते हैं। उसके बाद वी हैव टू स्टार्ट विद द ब्रैकेट। ब्रैकेट से स्टार्ट करेंगे। फिर सबसे पहले जो फर्स्ट कॉलम नेम है हमें वो देना पड़ेगा। और जैसे हम डिजाइन करते हैं टेबल को, उसी वे में हम पहले नेम देते हैं। सपोज हम सबसे पहले रोल नंबर दे रहे हैं तो हमें कॉलम नेम में वो देना पड़ेगा नेम। फिर किस टाइप का डाटा हमें चाहिए। अगर हमें नेम है तो वेर करेक्टर सपोज हम ले रहे हैं। अगर न्यूमेरिक नंबर है, मार्क्स हैं, तो हमें इंटीजर चाहिए। और उसके बाद अगर हमारा अल्फा न्यूमेरिक डाटा है, सपोज नेम है, तो वहां पर हमें आगे साइज भी देना पड़ेगा। और उसके बाद हम कॉमा लगा देते हैं। उसके बाद सेकंड, अगर हमने अब एक टेबल में सिंपल एक कॉलम तो होता नहीं है, हमें फील्ड नेम्स अलग अलग देने होते हैं। तो उसके बाद हम जैसे कॉलम नेम टू, सपोज फर्स्ट नंबर पे अगर हमने रोल नंबर ले लिया और उसके बाद हमने दे दिया नेम, थर्ड पे हमने ले लिए मार्क्स। तो डिफरेंट डिफरेंट कॉलम्स हम ऐड कर सकते हैं। और लास्ट में मैंने पहले भी बोला है कि अगर हम न्यूमेरिक लेंगे, सपोज इंटीजर लेंगे, तो हमें साइज देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर हमें अल्फा न्यूमेरिक डाटा मतलब टेक्स्ट डाटा लेना है तो वहां पर हमें साइज बताना पड़ेगा। और लास्ट में कॉमा जरूर देना है हमें। ये जैसे यहां पर मैं आपको बता रहा हूं, कॉमा दिया है मैंने, तो वी हैव टू गिव द कॉमा। और लास्ट में जब हम खत्म कर लेंगे, सपोज हमें 3 कॉलम चाहिए, उसके बाद हमें ब्रैकेट को बंद करना है और सेमी कॉलन लगाना है। तो ये हमें लास्ट में एंड ऐसे करना है। सो नाउ मूविंग टुवर्ड्स द प्रैक्टिकल, मैं अब आपको प्रैक्टिकली बताऊंगा कि इस कमांड को हम कैसे एग्जीक्यूट करें। तो उसके लिए हम एक नया टेबल बनाएंगे। तो नाउ मूविंग टुवर्ड्स ओपन बेस। ओके, नाउ आई एम बैक इन द इंटरफेस ऑफ ओपन बेस। तो मुझे अब यहां पर एक टेबल क्रिएट करना है एसक्यूएल कमांड के थ्रू। और जो ये कमांड है ये किसके अंडर आती है? डीडीएल, डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज के अंदर। बिकॉज इसमें स्ट्रक्चर चेंज हो रहा है, हम एक टेबल क्रिएट कर रहे हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे? टूल्स, टूल्स के अंदर ये देखो एसक्यूएल, हमने इस एसक्यूएल पे क्लिक करना है। तो यहां पर ये देखो ये इंटरफेस आ गया। यहां पर लिखा है एग्जीक्यूट एसक्यूएल स्टेटमेंट, मतलब नाउ वी वांट टू मेक अ टेबल विद द हेल्प ऑफ एसक्यूएल कमांड और एसक्यूएल स्टेटमेंट, एक ही बात है। तो यहां पर मैं एक टेबल बनाने जा रहा हूं जिसका नाम रखूंगा मैं IT स्किल 402। तो यहां पर मैं कमांड स्टार्ट करता हूं। हाँ, एक बात और, चाहे मैं इसको अपर केस में लिखूं चाहे कैपिटल में लिखूं, मतलब या लोअर केस या सारा छोटा लिखूं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इट्स नॉट अ केस सेंसिटिव लैंग्वेज, मतलब इसको केस से कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तो यहां पर मैं लिखूंगा क्रिएट टेबल, जो मैंने सिंटैक्स लिया था उसी के भी यहाँ पे। अब टेबल का नेम मैंने नेम देना है इसको IT स्किल 402। उसके बाद मैं एंटर कर देता हूं, ब्रैकेट स्टार्ट। चाहे तो मैं इसको एक लाइन में भी लिख सकता हूं, बट कि ज़्यादा अच्छी तरह से समझ में आ जाए तो मैं इसको जस्ट लाइन बाय लाइन नीचे एंटर की दबा रहा हूं ताकि ये इजीली समझ में आ जाए पूरी स्टेटमेंट। अब इसके बाद मैं जो सिंटैक्स में लिखा था, मुझे कॉलम नेम देना है। तो यहां पर मैं फर्स्ट ऑफ ऑल मैं रोल नंबर चाहता हूं, रोल नंबर। इसका डाटा टाइप क्या होगा? मैं चाहता हूं रोल नंबर है, न्यूमेरिक है, तो यहां पर मेरे पास इंटीजर। अब ये इंटीजर है तो मुझे इसमें ये बताने की जरूरत नहीं है, साइज बताने की जरूरत नहीं है, वो सिंपल अल्फा न्यूमेरिक में जरूरत पड़ेगी। तो यहां पर मैं चाहता हूं कि ये प्राइमरी की भी हो, तो मैं प्राइमरी की लिखूंगा। और इसके बाद जब मैंने एक कॉलम को डिफाइन कर दिया तो कॉमा।
सेकंड, नेम। नेम मैं चाहता हूं कि मेरा सेकंड कॉलम हो, फील्ड नेम हो, और इसको मैं दूंगा वेर कैरेक्टर, और यहां साइज देना पड़ेगा मुझे। मैं सपोज यहां चाहता हूं 20 में मेरा नेम आ जाएगा, तो 20, फिर कॉमा। तो मैंने यहां पर नेम भी दे दिया है। वन मोर कॉलम आई वांट टू ऐड, तो यहां पर मैं एक थर्ड ऐड करूंगा, मार्क्स। तो मैंने यहां पर एक मार्क्स को ऐड कर दिया है। इसको लेता हूं एज इंटीजर। तो मैंने यहां पर मार्क्स को ऐड कर दिया है, इसको एज इंटीजर लिया है। बिकॉज एज इंटीजर लिया है तो यहां पर जरूरत नहीं है मुझे साइज देने की, मतलब न्यूमेरिक में मुझे डाटा में साइज देने की जरूरत नहीं है। और इसके बाद मैं ब्रैकेट को कर देता हूं बंद और सेमीकोलन लगा देता हूं। जैसे मैंने बताया था कि लास्ट में हमें एंड करना है, इसके मैंने सिंटैक्स में पहले ही बता दिया था। तो अगर मेरा टेबल बिल्कुल ठीक है तो वो बता देगा कि एग्जीक्यूट कमांड हो गई। तो मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूं यहां से। तो अगर मेरा ये सब कुछ ठीक है तो ये एग्जीक्यूट हो जाएगी। और हाँ, एक चीज और बतानी भूल गया मैं आपको कि जो मार्क्स मैंने इंटीजर लास्ट में जो कॉलम बनाया है, यहां कॉमा देने की जरूरत नहीं है, बिकॉज ये मेरा लास्ट कॉलम है। कॉमा वहां देंगे हम जब भी हमें नेक्स्ट कॉलम बनाना है। तो मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूं। तो यहां देखो क्लियरली यहां पर आ गया, कमांड सक्सेसफुली एग्जीक्यूटेड। तो इसका मतलब है कि मेरा टेबल बन जाएगा आईटी स्किल 402 के नाम से, और उसमें मेरे पास 3 कॉलम्स होंगे। कौन कौन से कॉलम होंगे? रोल नंबर, नेम एंड मार्क्स। तो अभी मैं इसको क्लोज कर देता हूं। अब लेकिन अगर आप यहां देखोगे टेबल्स में, तो मेरे पास कोई टेबल बना नहीं है आईटी स्किल 402। तो उसको देखने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे एक बार बंद करना पड़ेगा, अपना डाटाबेस बंद करना पड़ेगा। मतलब ये अब कह लो कि थोड़ा सा एक लैग है या प्रॉब्लम है इसमें कि वो एकदम से नहीं दिखाता। वो टेबल जो हम एसक्यूएल के थ्रू बना रहे हैं वो इसमें नहीं दिखाएगा साथ ही। तो मैं एक बार इसको बंद कर देता हूं, डाटाबेस को। अब मैं दोबारा से ओपन करता हूं सेम डाटाबेस को। मैं ओपन एन एग्जिस्टिंग डाटाबेस फाइल, तो मेरे जो फाइल का नाम है डाटाबेस का वो डेमो फाइल है। तो मैं इसी को ओपन करता हूं, ऑलरेडी सिलेक्टेड है, तो मैं फिनिश कर देता हूं। जैसे ही फिनिश करूंगा तो वो देखना टेबल मेरा बना हुआ आ जाएगा। ये देखो, आईटी स्किल 402। तो ये टेबल मेरे पास आ गया। अब मैं आपको इसका डिजाइन व्यू भी दिखा देता हूं। एडिट। अब ये देखो, जो जो मैंने कमांड के थ्रू इसका डाटाबेस डिजाइन किया था, लाइक इंटीजर है, रोल नंबर, नेम है, टेक्स्ट वेर कैरेक्टर, और ये मैंने 20 लिया था, तो देखो यहां पर नेम 20 आया। और सेम वे मार्क्स है, इंटीजर है, इंटीजर मैंने बताने की जरूरत नहीं पड़ती, वो बाय डिफॉल्ट ही जो वैल्यू होती है वो आ जाती, लेंथ 10 है इंटीजर की। तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा कि हम एसक्यूएल के थ्रू कैसे टेबल को क्रिएट कर सकते हैं। तो बिकॉज मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था कि मैं छोटे छोटे ट्यूटोरियल्स बनाऊंगा जिसमें एक एक कमांड को मैं कवर करूंगा। तो अब मैं अपना यहीं पर अपना ट्यूटोरियल फिनिश करता हूं। एंड इफ यू लाइक माय ट्यूटोरियल, प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब, अगर आपने अभी तक इसको सब्सक्राइब नहीं किया। So okay, bye bye, take care, wait for my next tutorial.